पंचतत्व में विलीन हुई स्वर साम्राज्ञी। मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। मौके पर भारी संख्या में मौजूद बॉलीवुड हस्तियों और देश की प्रमुख हस्तियों के अलावा आम लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। पीएम मोदी ने स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नम आंखों से विदाई दी। स्वर कोकिला की विदाई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इस मौके पर उनके परिजनों के अलावा मुंबई फिल्म जगत की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। मंत्रोच्चार के बीच लता मंगेशकर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाव व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है। उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि लता जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रही। उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेंगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि आज एक युग का अंत हो गया है। लता जी हमेशा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। अभिनेता आमिर खान, रणबीर कपूर, संगीतकार शंकर महादेवन और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शिवाजी पार्क पहुंचकर के भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। लता दीदी के निधन पर सीएम गहलोत ने दुख जताया। कहा, संगीत की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। सीएम ने कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर पूरे देश के दिलों में राज करने वाली शख्सियत थीं, जो आज हमारे बीच से चली गई हैं। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। आज पूरा देश गमगीन है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि लता मंगेशकर के गीत अमर हैं। हमेशा उनके गीत इस जगत में जीवित रहेंगे। लता मंगेशकर के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। इस मौके पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में छुट्टी का ऐलान किया गया है। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। सीएम पद के चेहरे की घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह मेरा फैसला नहीं बल्कि पंजाब की जनता का फैसला है। पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा घोषित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मैं चरणजीत सिंह चन्नी जी को पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के डिजिटल अभियान को लेकर राजसमंद जिला कांग्रेस ने पहल शुरू की। यहां पर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभियान से जुड़ी जानकारी दी गई। कोटा से जयपुर लौटते हुए बूंदी जिले के ब्लॉक गांव में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की कार पर अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। पहले काले झंडे दिखाए गए, बाद में लोग गाड़ी पर चढ़ गए और कार को लातें मारी और कार का वाइपर तोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सतीश पुनिया के साथ हुए घटनाक्रम को निंदनीय करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी अमर लाठर से पुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। कोटा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखाने और हंगामे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। करीब आधा दर्जन पूर्व और वर्तमान विधायकों समेत कई बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में आईजी कार्यालय के बाहर धरना दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 फरवरी से प्रदेश की अदालतों में हाइब्रिड फॉर्मूले से सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं। करीब 35 दिनों के बाद प्रदेश की अदालतों में वकील फिजिकल पैरवी कर पाएंगे। अलवर में पूर्व सांसद और पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय महेंद्र कुमारी की जयंती पर सागर स्थित स्मृति वन पर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अलवर में मूक बधिर बालिका प्रकरण मामले में बालिका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने नगली सर्किल पर गहलोत सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। अलवर के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव के 77वें जन्मदिन पर जन कल्याण युवा संस्था की ओर से अंबेडकर चौराहे स्थित स्टेप बाय स्टेप पब्लिक स्कूल में 18 स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिरोही के शिवगंज में मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि किसी भी खेल में प्रतिस्पर्धा तो आवश्यक है ही, उसके साथ ही प्रतिबद्धता और निष्पक्षता भी जरूरी है। उदयपुर में बीजेपी ने एक बार फिर से रीट मामले को लेकर के गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने
केंद्र सरकार के बजट को बेहतरीन बताया तो वहीं राज्य सरकार पर जमकर तंज कसे। सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर जौनपुरिया टोंक जिले के उनियारा केंद्र सरकार के आम बजट के फायदे गिराने जनता के बीच पहुंचे। यहां पर उन्होंने किसानों, गरीबों और युवाओं के लिए बजट को दूरदर्शी बताया। इंडियन मैच मेकिंग के लिए इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली मैच मेकिंग सीमा तापड़िया राजधानी जयपुर पहुंची, जहां पर उनका शानदार स्वागत किया गया। राजसमंद जिले में खुशी परियोजना के तहत कुंवारिया और बागपुरा सेक्टर के कार्यकर्ताओं के बीच बुनियादी शिक्षा को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर साम्राज्ञी। मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ। मौके पर भारी संख्या में बॉलीवुड हस्तियों और देश के प्रमुख हस्तियों के अलावा आम लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पीएम ने लता के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। राजनीति और सिनेमा जगत के दिग्गजों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वर कोकिला की विदाई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इस मौके पर उनके परिजनों के अलावा मुंबई फिल्म जगत की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। पंडितों के मंत्र उच्चारण के बीच लता मंगेशकर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाव व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है। उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई है। राहुल गांधी ने कहा कि लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रहीं। उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि आज एक युग का अंत हो गया है। लता जी हमेशा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। अभिनेता आमिर खान, रणबीर कपूर, संगीतकार शंकर महादेवन और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शिवाजी पार्क पहुंचकर भारत रत्न लता मंगेशकर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। चूरू जिला मुख्यालय के नगर परिषद के सामने अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर अल्पसंख्यक समाज की ओर से अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे के छापरवाले हनुमान मंदिर में विश्व कल्याण के लिए एक महायज्ञ किया गया। इस दौरान यज्ञाचार्य विष्णु महाराज के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान शुरू हुए। बूंदी जिले के उलेड़ा गांव में दो पक्षों के बीच पिछले 3 सालों से चल रहे आम रास्ते के विवाद के चलते गांव में पहुंची सदर थाना पुलिस की ओर से आपसी समझाइश से दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाकर विवाद शांत करवाया गया। सुजानगढ़ के वार्ड संख्या 4 में दूषित पेयजल की सप्लाई किए जाने से जाट भवन के आगे रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूषित पानी की वजह से लोग परेशान हैं। सुजानगढ़ में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने कहा कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर्स बन जाने से वकीलों की कार्यक्षमता में काफी इजाफा होगा।
बूंदी जिले की कापरेन थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली समेत निगरानी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनकी बाइक जब्त की। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना इलाके के सीदड़ी खेरवाड़ा गांव में बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। राजसमंद जिला मुख्यालय के बीएन गर्ल्स कॉलेज में विद्या प्रचारिणी सभा के शताब्दी महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर घने कोहरे की चादर यहां पर देखने को मिली। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने देवास के आसपास आकोदरा बांध का निरीक्षण किया और इसके बाद देवास तृतीय फेज का भी जायजा लिया। लेक सिटी उदयपुर में पश्चिमी केंद्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और संगीत मूर्ति पंडित जगन्नाथ प्रसाद स्मृति मंच की ओर से बसंत पंचमी पर 2 दिन की संगीत कार्यशाला का समापन किया गया। राजसमंद जिले की मुंडोल पंचायत के गांव डिप्टी में ग्रामीण गंदगी से परेशान है। आलम यह है कि अब गांव की सड़कों पर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूर्व महाराव बृजराज सिंह के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सतीश पूनिया ने उम्मेद भवन पैलेस में पहुंचकर स्वर्गीय महाराव के बेटे पूर्व सांसद इजराज सिंह से मिलकर ढांढस बंधाया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1540 नशीली टैबलेट बरामद किए। साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। देश भर में चिटफंड कंपनी के जरिए हजारों लोगों से करीब 3100 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरहदी इलाके बाड़मेर जिले के धुरी मन्ना उपखंड क्षेत्र में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक अवैध पिस्टल, 3 मैगजीन, 10 कारतूस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। धौलपुर में पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान के तहत वारदात की योजना बनाते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा, चोरी की बाइक बरामद की। झुंझुनू के मलसीसर में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से 12 ग्राम सोना और 400 ग्राम चांदी चोरी पर हाथ साफ कर दिया। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा गांव के एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस जांच कर रही है। चूरू जिले के दूधवा खरा इलाके में एक गांव में रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हुए जेठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी को दुष्कर्म का शिकार बनाया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में बदमाशों ने लूट के इरादे से एक व्यापारी पर लूट को लेकर के चाकू से जानलेवा हमला किया। घटना में व्यापारी बुरी तरह से घायल हुआ है। हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा गांव में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। खुद अपनी पत्नी की हत्या की सूचना कालीबंगा पुलिस को दी। राजसमंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर दान की बावड़ी के पास हुई सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसका शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। धौलपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मारी। इससे 2 भाइयों की मौत हो गई। भरतपुर जिले के रूपास थाना इलाके की घाटोली चौकी पर पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बजरी माफिया पर 12 राउंड फायर किए। सीकर जिले के शिवमाधोपुर कस्बे के मुख्य बाजार सुरानी में एक बंद पड़ी दुकान में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कोटपुतली के जम्मू रामगढ़ उपखंड इलाके के टोडामीना गांव में बीती रात को मकान के पास बने पशुओं के बाड़े में आग लगी। आग से बाड़े में बंधी 1 दर्जन से अधिक मवेशियों की जलने से मौत हो गई। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में हिंदुमल कोट थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके साथ ही 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। राजसमंद जिले के कुमारिया थाना इलाके के कुरस गांव में मुस्लिम समाज की एक नाबालिग बच्ची 26 जनवरी को घर से बिना कहीं निकल गई थी। अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे तत्काल बरामद कर परिजनों के हवाले किया गया। सीकर विधायक राजेंद्र पारिक और नगर परिषद के सभापति उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे जिसके घर में 3 दिन पहले आग लगी थी। शहर की 3 मोहम्मद रोड पर रहने वाले लाल मोहम्मद के घर पर आग लगी थी। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में एक मार्बल व्यवसायी पर हुई फायरिंग के मामले को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है।
तो वहीं प्रदेश में करीब 35 दिनों के बाद अदालतों में वकील